हेलो दोस्तों, तो हम लोग आगे की वीडियो करेंगे और आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो मॉडल सेट हम लोग करने वाले हैं 239 और ये भी पेज अभी काफ़ी बचा हुआ है और ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है, तो डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस। जब दोनों किडनियाँ फेल होती हैं तो डायलिसिस किया जाता है लगभग 2 से 3 साल और बाकी उसके बाद वो भी परलोक सिधार जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क में औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क में औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी प्रति मिनट। 1200 सीसी प्रति मिनट रक्त क्या होता है? प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कैल्शियम ऑक्जिलेट की पथरी बनी होती है गुर्दे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है तो कौन सा होता है एंजाइम? तो रेनिन होता है। ये जो प्रोटीन है ये जो एंजाइम है वो रेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खराब होता है। दूध खराब होता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ से? तो कहाँ पर होता है और किस में होते हैं? यहाँ पर अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया के जड़ों से। डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होते हैं। कहाँ पर ऊर्जा जमा हो रही है? तो यकृत में भी ऊर्जा जमा होती है और मांसपेशियों में। तो किसके फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं। कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। उसे कहते हैं पेंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका का होता है और पादप का होता है कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन के। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है। किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश और हिंदी में जीव द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है तथा संग्रहित होती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है और संग्रहित होती है कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित और बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य है
वसा का संचय एवं श्रावण करना, वसा का क्या करना, संचय करना और श्रावण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य है बाह्य पदार्थों का पाचन करना, बाह्य पदार्थों का पाचन करना लाइसोसोम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर ऑक्सीकरण होगा भोजन का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिका का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन से, अंडाणु, ओवम है, ओवम है अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है कोशिका तंत्रिका, कोशिका तंत्रिका है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ा कोशिका तो ओवम है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 240 करते हैं। 240 का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है अग्नाशय, अग्नाशय कैसा कार्य करता है, तो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है तो अग्नाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है, आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है हिरण की जो आरबीसी होती है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है ऊँट में, ऊँट का जो आरबीसी होगा वो बड़ा होगा और सबसे छोटा जो होगा हिरण का होगा। वही हिरण जो मृचिका मारीच जो मारी थे, मृचिका नहीं मारीच को मारा गया था ब्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत, छोटी आंत क्या होती है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है तो सीकम में होता है, कहाँ पर होता है, सीकम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में बैक्टीरिया मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है, मुख में बैक्टीरिया मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल के क्या होता है, जमाव के कारण दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क, वृक्क क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की इकाई होती है, वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन शरीर से बाहर निकलता है, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन शरीर से बाहर निकलता है तो विटामिन सी बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड है, कौन सी है, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एडम एप्पल, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम एप्पल के नाम से कौन जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि जाना जाता है एडम एप्पल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली बनी होती है, श्वास नली बनी होती किसकी? उपास्थि, कार्टिलेज की बनी होती, उपास्थि यानी कार्टिलेज की बनी होती श्वास नलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता होती है, फेफड़े की धारण की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो वो 5 लीटर, 5 लीटर तक फेफड़े गैस धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के बौनेपन के लिए उत्तरदायी वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और अगर इससे स्रावित नहीं होगा तो आदमी क्या होगा? बौना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स बने होते हैं, हार्मोन्स बने होते हैं प्रोटीन एवं एस्टेरॉयड के, किसके किसके बने होते हैं? प्रोटीन के और एस्टेरॉयड के बने होते हैं, यानी वसीय पदार्थ होते हैं। ये कैसे पदार्थ होते हैं? प्रोटीन और एस्टेरॉयड के वसीय पदार्थ है, और इसी के हार्मोन्स बने होते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 241 करते हैं। 241 का पहला क्वेश्चन है, हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये कौन करता है? किसका नियंत्रण करेगा? तो कैल्शियम का और फास्फोरस का नियंत्रण करता है। कौन सा? पैराथ्रारमोन, पैराथ्रारमोन हार्मोन्स, ये क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, पैराथ्रारमोन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन को जाना जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ भ्रूण का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है? गर्भस्थ भ्रूण यानी शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा भरण पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, वो भी मॉर्निंग वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर में कुल हड्डियां होती हैं, पैर में कुल हड्डियां होती हैं 60, पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनेमल हड्डी, दांत के शिखर की इनेमल हड्डी जो होती है वो क्या होती है? कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल एवं नाखूनों की रचना होती है, बाल एवं नाखूनों की रचना होती है, कैसी होती है? तो केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। तो रचना होती है, बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन, और केराटिन नामक प्रोटीन से होती है। किससे होती है इनकी? तो केराटिन नामक प्रोटीन से होती है, वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम से होता है, सेरेब्रम से क्या करते हैं? ताप का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग से होता है? शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग से होता है? तो अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम के द्वारा क्या होता है? संतुलन होता है। क्या संतुलन हो रहा है यहाँ पर? तो शरीर का संतुलन, संतुलन है यार, बैलेंस हो रहा है। किससे बैलेंस हो रहा है? तो सेरेबेलम से बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती हैं, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती हैं तो सैक्रीन होती हैं, सैक्रीन जो होती हैं वो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शर्करा को कहते हैं, दूध की शर्करा को कहती है, सबको पता होगा, लैक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का कैंसर कहलाता है, ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर, अगर किसी को भी होता है उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्वचा का कैंसर कहलाता है, त्वचा का कैंसर कहलाता है तो कार्सिनोमस, कार्सिनोमस, कार्सिनोमस किसे कहा जाता है, तो त्वचा का कैंसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के कैंसर कहलाता है, आँख के कैंसर को क्या कहते हैं, रेटिना ब्लास्टोमा, रेटिना ब्लास्टोमा कहा जाता है, रेटिना ब्लास्टोमा कहा जाता है जब आँख में कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर होता है जब मस्तिष्क में क्या होता है, कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोक में रक्त थक्का न बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन या एंजाइम कौन सी है। जो जोक होता है, जोक में रक्त थक्का ना बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन व एंजाइम कौन सी है, तो हिरुडीन है, हिरुडीन है, जिसकी वजह से क्या होता है, जोक में रक्त जो होते हैं वो जमते नहीं होते, जमते नहीं है, थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली है, स्टारफिश, स्टारफिश में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, इसलिए 5 स्टार बोल सकते हैं इसमें, तो 5 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है, सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर सांप काटता है तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होगा, मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन है, मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन सा है, डॉल्फिन, डॉल्फिन सर्वाधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी पाकिस्तान में संख्या कम हो गई है बिकॉज ऑफ ग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होती है, साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होती है, तो साइकस से साबूदाना प्राप्त होती है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 242 करते हैं। 242 का पहला क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है, किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है, तो केल्प शैवाल से, केल्प शैवाल से क्या करते हैं, आयोडीन लवण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है, किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में करते हैं, तो डायटम, डायटम का प्रयोग करते हैं, डाई एटम का प्रयोग करते हैं, यह शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम तत्व है, मानव निर्मित प्रथम तत्व है तो वो कौन सा है, पोलोनियम, पोलोनियम क्या है, प्रथम तत्व है जो मानव ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है हाथी का, हाथी का पूर्वज कौन है, मैमथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो दीर्घ अस्थि में, दीर्घ अस्थि में क्या बनती है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो दीर्घ अस्थि में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा पेशाब करता है, तो वो करता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितनी दांत 2 बार विकसित होती है, तो 20 यानी 20 दांत जो होती हैं 2 बार विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो अमाइलेज है। अमाइलेज क्या करता है कि जल अपघटन से ग्लूकोज को ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का निर्माण होता है, पीत का निर्माण यकृत में होता है, पीत का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का संचय होता है, पीत का संचय होता है पित्ताशय में, पीत का संचय होता है कहाँ पर, पित्ताशय में संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग शरीर में किसका अधिकता के कारण होता है,
मीना माता रोग शरीर में किसका अधिकता के कारण होता है? तो पारा Hg के कारण होता है मीना माता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग सर्वप्रथम किस देश में ज्ञात हुई थी? तो जापान में मिनी माता ज्ञात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी बोल सकते हैं, पेनिसिलिन भी बोल सकते हैं। क्या है? पहला एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा दो प्रकार की होती हैं। वसा दो प्रकार की होती हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। वसा दो प्रकार की होती हैं, संतृप्त और असंतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त वसा प्राप्त होता है तो वनस्पति से असंतृप्त वसा प्राप्त करेंगे और मछली से असंतृप्त वसा प्राप्त करेंगे। संतृप्त वसा किससे प्राप्त करेंगे? संतृप्त वसा प्राप्त करने के लिए हम ताड़ का यूज़ करेंगे और नारियल का यूज़ करेंगे, जिससे हमें संतृप्त वसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है? तो 20 से 30% होता है। 20 से 30% प्राप्त होता है। किससे प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर वसा से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम ऊर्जा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन होता है कैसा होता है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 243 करते हैं। 243 का पहला क्वेश्चन है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन्स कहलाता है एड्रेनालिन हार्मोन्स कहलाता है। क्या? लड़ो या उड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। किसको माना जा रहा है? तो साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या बना होता है? वायरस बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो साबिन ने खोजा था 1906 में साबिन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर ने खोजा था। किसने खोजा था? कोलिकर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था उन्होंने नोमुरा ने। किसने किया था? नोमुरा ने किया था। किसका खोज किया था? किसका प्रयोगशाला में खोज किया? राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम, यानी खोज नहीं किया था, संश्लेषण किया था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। किस में पाए जा रहे हैं? जीवाणु में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो सिम्पर ने किया था। क्लोरोप्लास्ट की खोज किया था सिम्पर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? एमिनो अम्ल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से।
डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था? सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था डीएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? जंपिंग जीन का खोज किसने किया था? तो मैकक्लिकटाफ ने क्या किया था? जंपिंग जीन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त? क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल से क्या प्राप्त करते हैं? प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं। क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है तो वो है एशर कोलाई नाम है मनुष्य के आंत में जो जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है? लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान किया जाता है? तो न्यूरोस्पोरा को लाल फफूंद के नाम से यानी उपमा दिया गया है, नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 2.5 to 3.0 इतने प्रतिशत क्या होते हैं? प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? तो पॉलीपोरस क्या है? कवक है जो इमारती लकड़ी को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, पॉलीपोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है तो जुआप्सिस है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 244 करते हैं। 244 का पहला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई की तिल्लियाँ बनाई जाती हैं पाइनस की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की आँख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3 होती हैं। आलू की आँख में कितनी कलिकाएं होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उभयलिंगी। कैसे पाए जाते हैं और किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का जो खाने वाला जगह का नाम नहीं, मक्का में कैसा परागण होता है? वायु द्वारा। तो कैसा परागण होता है? तो वायु द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? निषेचन के बाद अंडाशय से निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल, गेहूं, मक्का एवं जौ किस प्रकार के फल हैं? चावल, गेहूं, मक्का एवं जौ किस प्रकार के फल हैं? तो कैरीऑप्सिस है। किस प्रकार के फल हैं? कैरीऑप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रस
आरोहण यानी चढ़ाव किसके द्वारा होता है? पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा रस आरोहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है ऑटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है तो किससे? तो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो एस्ट्रोमा में कैल्विन चक्र संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है? तो मैंगनीज एवं क्लोरीन। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है तो मैंगनीज एवं क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मंड की होती है, यानी मंड स्टार्च की होती है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? स्टार्च की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? पोमोमीटर से मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? तो पोटोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलास्का संघ का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? तो नागराज हैं जो घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं तथा चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लूटेलिन पाया जाता है किसमें? गेहूं और चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? तो विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? तो वो वृक्क करता है। कौन करता है? वृक्क। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 245 का पहला क्वेश्चन करते हैं। 245 का पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने वसा का सेवन करना चाहिए? तो 30 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में पथरी बनने से रोकता है। ये कौन करता है? तो मैग्नीशियम करता है। किडनी में पथरी नहीं बनने देता है कौन है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? तो 6.7 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का बाहरी कठोर भाग बना होता है तो डेंटिन का बना होता है। किसकी बना होता है? तो डेंटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, भूख और तृप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल में दुर्गंध किसके कारण होता है? तो एंडोल एवं इंडोल तथा स्कैटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण।
इंडोल और एस्केटोल, इंडोल और एस्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण क्या होता है, दुर्गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों 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 कणों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? दोनों कणों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 6। यहाँ पर कानों हो सकता, कर्णों में यानी कानों में तो 6 हड्डियां, 3 राइट 3 लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियाओं की संख्या होती है? मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियाओं की संख्या होती है? तो हाथ में होती है, हाथ में काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियाओं को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? अस्थियाओं को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? लिगामेंट के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? लिगामेंट के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है? लेक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो फैसियल में पाया जाता है। लेक्राइमल अस्थि पाई जाती है, तो कहाँ पर? फैसियल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में अस्थियाओं का विकास केंद्र होता है। बाल्यावस्था में अस्थियाओं का विकास केंद्र होता है, तो कार्टिलेज, ये कार्टिलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती हैं? मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ओस्टियोक्लास्ट कोशिका करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन पाया जाता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कुहनी की संधि को कहा जाता है? मनुष्य की कुहनी की संधि को कहा जाता है हिंज संधि। कुहनी की जो संधि है वो उसे क्या कहते हैं? हिंज संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियां कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कहलाता है हाथ की हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती हैं तो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती है कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो सैडल संधि पाई जाती है, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती हैं? मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती है? तो 12 पेशियां जो होती हैं कार्य करती हैं मुस्कुराने में। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 246 करते हैं। 246 का पहला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? आरबीसी की संख्या किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए, हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन किसने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने हृदय परिवर्तन किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को वाहिनियों में
जमने से रोकता है, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। हिपैरिन, हिपैरिन क्या करता है, वाहिनियों में जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा विद्युत रासायनिक आवेग को मापा जाता है। विद्युत रासायनिक आवेग को मापा जाता है किसके? हृदय के। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब की खोज किसने की? रक्तदाब की खोज किसने की? तो हेल्स ने की थी, हेल्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र की गति में कितनी पेशियां भाग लेती हैं? नेत्र की गति में कितनी पेशियां भाग लेती हैं? तो 6 पेशियां भाग लेती हैं। कितनी पेशियां भाग लेती हैं? 6 पेशियां भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद में कैटरैक्ट, मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो नेत्र लेंस, नेत्र लेंस प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रगोलक कैसा होता है? नेत्रगोलक कैसा होता है? उत्तोलक होते हैं, उत्तोलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी किस क्षेत्र विशेष में होता है? आयोडीन की कमी किस क्षेत्र विशेष में होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। किस में होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोक्सिन को कहते हैं। किसे कहते हैं? थायरोक्सिन को कहते हैं। मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोक्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन नली में होती है, फैलोपियन नली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मादा जनन अंग किसे कहते हैं? मुख्य मादा जनन अंग किसे कहते हैं? अंडाशय को कहते हैं। किसे कहते हैं? अंडाशय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन में दूध का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? स्तन में दूध का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? तो एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई के द्वारा होता है। एल्व्यूलाई के द्वारा क्या हो रहा है? तो दूध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? अनाक्सीसन, अनाक्सीसन, अनाक्सीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति जैसे पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती हैं, तो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 12 to 15.5 ग्राम प्रति लीटर, 12 to 15.5 ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होती है? तो 17% होता है। कितने परसेंट होता है? 17% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आते हैं? फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आते हैं? तो दाया नीले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? दाया नीले से आते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 247 करते हैं, 247 करते हैं। 247 का पहला क्वेश्चन है वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है? वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का काम करता है? तो कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। कोशिका गुच्छा डायलिसिस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है? कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन सी जो होती है मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है सोडियम। सोडियम क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? एपीटैक्सिस, एपीटैक्सिस कहा जाता है, एपीटैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण में सहायक हार्मोन है, गर्भधारण में सहायक हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? गर्भधारण में सहायक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है तो यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल होते हैं, क्या होती? यूरिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? यूरिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो चीन से प्लेग रोग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया में मनुष्य का कौन सा प्रभावी ग्रंथि प्रभावित होती है? मलेरिया में मनुष्य का कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? तो लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो ए लेवेरॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज किया था, ए लेवेरॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट क्या है? गाउट क्या है? तो अर्थराइटिस का एक प्रकार है, अर्थराइटिस का एक प्रकार है गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन का आविष्कार किसने किया था? हेरोइन जो पिया जाता है, हेरोइन वो नहीं, एक्ट्रेस नहीं, हेरोइन का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरिक डेसर ने हेरोइन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का आविष्कारक कौन था? दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का आविष्कारक कौन था? तो हेनरिक ड्रेसर। हेरोइन की भी खोज इसने किया था और दर्द निवारक दवा का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन दवा सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कुनैन दवा सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से प्राप्त किया जाता है, छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है? सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 2 to 5 मिनट यानी 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? तो XY। तो ये क्या होता है? ये मेल होता है और ये रिस्पॉन्सिबल किस पर होता है? मेल पर ही होता है, ना कि फीमेल पर। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 248 करते हैं। 248 का पहला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं, एलोसोम लिंग गुणसूत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु किसका अध्ययन किया जाता है? तो बार बॉडी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति कौन सी है? तो ट्रिटिकेला, ट्रिटिकेला नहीं, ट्रिटिकेल है। और ट्रीटी नहीं, ट्रीटकेल है। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति कौन सी है? तो ट्रीटकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलर को 1946 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन हेतु मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम बनी होती हैं प्रोटीन से। क्रोमोसोम किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल शोध संस्थान है तो सबौर में है। सबौर है कहाँ पर? भागलपुर में है फल शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पतली त्वचा होती है तो कंजक्टिवा जो होती है वो सबसे पतली त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा अस्तनी जिराफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? तो लेनेक ने किया था। लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? तो फिनले ने किया था टेरामाइसिन की खोज, फिनले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहा जाता है युग्मक को, नर युग्मक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा युग्मक को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो अंडाणु, ओवम कहा जाता है मादा युग्मक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किस अंग में पाया जाता है? तो हृदय में पाया जाता है। पेसमेकर हृदय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या होती है। 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परमाणु का रंग होता है। ओजोन अणु का रंग होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है? तो अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करता है ध्वनि, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात लगभग सांस लेता है 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है नवजात शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भाशय होता है एक ही गर्भाशय होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 249 करते हैं। 249 का पहला क्वेश्चन है, मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का अध्ययन मार्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों का अध्ययन मार्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है?
तो अस्थि कैंसर होता है, अस्थि कैंसर होता है रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? अस्थि कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम का लेखक कौन है? तो कार्ल लिनियस है जेनेरा प्लांटेरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में राइबोसोम का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में राइबोसोम का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो नोमुरा ने किया था। किसने किया था? नोमुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया? भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया? तो MOP अयंगर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परख नली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? परख नली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन कहलाता है। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है। श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 38 ATP प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने किया था? तो बॉक्समैन ने प्रतिजैविक की खोज किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हींग की प्राप्ति पौधे के किस भाग से होता है? हींग की प्राप्ति पौधे के किस भाग से होता है? जड़ से होता है। जड़ से हींग की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पवर्तिका खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम नाइट्रेट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है सैप्नोफिकेशन नाम है साबुन बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन को दृढ़ बनाने के लिए मिलाया जाता है Na2CO3 मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है यूरिया प्रथम मानव निर्मित यौगिक है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 250 करते हैं। 250 का पहला क्वेश्चन है ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जाते हैं आसवन द्वारा दोनों अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई अड्डों पर पायलट को संकेत देने के लिए किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? हवाई अड्डों पर पायलट को संकेत देने के लिए किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया था? नियोन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है
सल्फर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लीनियस ने। और ये कब किया था? तो 1753 में, 1753 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में, 1969 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं तो मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन? तो प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु और नीलहरित शैवाल किसमें है? मोनेरा जगत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो प्रोटेस्टा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में 1674 ईस्वी में किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव की खोज किसने किया था? तो डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन ने जीवद्रव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। 1839 में पुरकिंजे ने किया था जीवद्रव का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। पादप एवं जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड या प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इन दोनों में से किसी एक का बना होता है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 251 करते हैं। 251 का पहला क्वेश्चन है, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किए थे। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किसका खोज किया था? गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी काय को। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य है।
गोल्जी काया का मुख्य कार्य है। तो गोल्जी काया का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण करना, श्रवण, अश्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है। लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है केवल पादप में। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से आकर्षक रंग बनते हैं, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दिल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दिल कहलाता है क्रिस्टी को भीतरी दिल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो हेक्सले ने कहा था। ये किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का लाल रंग होता है। सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण से क्या होता है? लाल रंग होता है, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में, कौन सी कोशिका में? कायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन। लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च का लाल रंग होता है। मिर्च का लाल रंग होता है किसके वजह से, किस कारण से वो लाल रंग होता है? तो कैप्सेंथीन की वजह से क्या होता है? लाल रंग होता है, कैप्सेंथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बैगनी रंग उत्पन्न होता है। पौधों में बैगनी रंग उत्पन्न होता है, किसके कारण से बैगनी रंग आता है? तो एंथोसाइनिन के कारण से। एंथोसाइनिन की वजह से लाल ही हो रहा था, लाल रंग। सेब में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, बैगनी रंग भी एंथोसाइनिन के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड से होता है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वॉटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। 1962 में, 1962 में जो युद्ध हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज किया था। वॉल्टर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो फार्मर तथा मुर्रे ने अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था। फार्मर तथा मुर्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन की क्रिया कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से
गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।